जय हिंद दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद हर एस्पिरेंट के मन में एक ही सवाल होता है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा और क्या मेरा कट ऑफ क्लियर होगा। और ये बहुत लाजमी भी है क्योंकि साल भर की मेहनत दांव पे लगी होती है। इस बात पे निर्भर करती है कि प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। कट ऑफ क्लियर होगा तो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। और अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर से ये पूरा साइकिल रिपीट करना पड़ेगा, फिर से 1 साल लगेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूपीएससी कट ऑफ कैसे सेट करता है, कट ऑफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, कट ऑफ की फिलॉसफी क्या होती है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आप भी कट ऑफ को काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का। दोस्तों कट ऑफ की कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको इस टेबल को समझना होगा। मैं बहुत जल्दी से इस टेबल से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पहले समझते हैं कि ये कॉलम्स क्या है। कॉलम ए ईयर्स है, 2010 से लेकर 2020 तक का डेटा मैंने इसमें रखा हुआ है। कॉलम बी है वो कैंडिडेट जो प्रीलिम्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया। कॉलम सी कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। आप देख सकते हैं कि कॉलम सी में कॉलम बी से कम नंबर्स हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि कैंडिडेट्स प्रीलिम्स के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन कुछ कैंडिडेट्स फाइनली एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होते हैं। कॉलम डी है उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया यानी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। कॉलम ई है वो कैंडिडेट्स जिन्होंने मेंस में अपेयर हुए फाइनली, यानी कि आप फिर से देख सकते हैं कि कॉलम ई में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कॉलम डी से इनका नंबर कम है, यानी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई तो किया लेकिन फाइनली मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया किन्हीं भी कारणों से। कॉलम एफ उन कैंडिडेट्स का नंबर बताता है जिन्होंने मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। कॉलम जी उस साल की यूपीएससी की वैकेंसीज़ को दर्शाता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारे आज के डिस्कशन का। दोस्तों वेरियस डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसीज़ यूपीएससी को भेजते हैं, उसके अगेंस्ट में इंडेंट प्लेस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, जिसे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको ऑफ़र होते हैं सर्विसेज के लिए। ये सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी वैकेंसी यूपीएससी को भेजता है, यूपीएससी इन वैकेंसीज़ को सम अप करता है और फाइनल वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन इशू करता है। उसके बाद यूपीएससी अपना सारा कैलकुलेशन इन्हीं वैकेंसीज़ के हिसाब से करता है क्योंकि ये वैकेंसीज़ उसको फिल करनी होती है, ये यूपीएससी का टास्क होता है। प्रीलिम्स में कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करवाना है और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करवाना है, ये यूपीएससी डिसाइड करता है वैकेंसीज़ के बेसिस पे। और इसके लिए यूपीएससी अपना एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिसाइड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टेबल में कॉलम आई है, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यूपीएससी का प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, यानी कि प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं कितने कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यूपीएससी का और ये ड्राइव होता है वैकेंसी से। आप देख सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसका वेरिएशन एक सर्टेन रेंज में वेरी करता है। 13.6 मैक्सिमम है और 11.7 तक ये जाता है, यानी 11.7 से 13.6 तक ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वेरी करता है। और यूपीएससी इसको डिसाइड करता है कि इस साल कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर रखना है, यानी कितने कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स से क्वालिफाई करवाना है मेंस के लिए। सिमिलरली यूपीएससी एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर रखता है मेंस के लिए, यानी जब मेंस में जो कैंडिडेट अपेयर होते हैं इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसका यूपीएससी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। और वो आप देख सकते हैं कॉलम जे में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वेरिएशन है ये 2.4 से 2.7 के बीच में वेरी करता है, इसी रेंज में रहता है और इसके हिसाब से यूपीएससी क्वालिफाई करवाता है कैंडिडेट्स को। अब बात आती है कि कट ऑफ कितना जाता है। जब एक बार यूपीएससी ने अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया वैकेंसीज़ को तो जो नंबर्स निकल के आते हैं, सपोज़ करिए हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 2020 में वैकेंसीज़ थी 796, यूपीएससी ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया 13.6, तो ये निकल के आता है 10,800, यानी कि यूपीएससी ने 10,800 कैंडिडेट सेलेक्ट किए मेंस के लिए। तो जो लास्ट कैंडिडेट होगा इस लिस्ट का, यानी 10,800th कैंडिडेट जो होगा उसने जो स्कोर किया होगा वो कट ऑफ होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। सिमिलरली जब मेंस के लिए कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया तो कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, उसमें फिर से वैकेंसीज़ को मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से यूपीएससी ने
और कैंडिडेट और टोटल निकल के आता है 2046। तो जो कैंडिडेट 2046 की लिस्ट में सबसे लास्ट में होगा, यानी 2046 कैंडिडेट, उस कैंडिडेट ने जो स्कोर किया होगा वो कट ऑफ होगा। फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि यूपीएससी में वेरियस कैटेगरीज होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी कैटेगरीज की वैकेंसीज़ को यूपीएससी वर्कआउट करता है और अकॉर्डिंगली उन सभी का कट ऑफ डिसाइड होता है। दोस्तों, अब पिछले कुछ सालों के प्रीलिम्स के कट ऑफ की पोजीशंस को देखते हैं। दोस्तों, 2016 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का कट ऑफ का ये लिस्ट है। जनरल कैटेगरी में ये 116 गया था कट ऑफ, ओबीसी का 110, एससी का 99 और एसटी का 96 था। 2017 में ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 105 हो गया, ओबीसी का 102, एससी और एसटी का 88 कट ऑफ था। 2018 में अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 98, ओबीसी का 96, एससी का 84 और एसटी का 83 कट ऑफ गया था। 2019 का कट ऑफ देखिए, इसमें जनरल कैटेगरी का 98 गया, 2018 में भी 98 था, और ओबीसी का 95, एससी का 82 और एसटी का 77। तो 2020 की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 92.5 बन गया प्रीलिम्स में, ओबीसी का 89.12, एससी का 74.84 और एसटी का 68.71। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यूपीएससी का कट ऑफ दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज उस साल कितनी है, दूसरा लास्ट कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया है, और जो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पेपर पे, कि पेपर टफ़ आया या इजी आया। पेपर अगर टफ़ आता है तो कट ऑफ कम जाता है, जैसा कि 2020 में गया है, 92 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का, और जब पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जैसा 2016 में हुआ था। उस समय जनरल कैटेगरी कट ऑफ 116 गया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हुई होगी कि यूपीएससी कट ऑफ कैसे डिसाइड करता है, ये कट ऑफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, और इन सारी चीज़ों को समराइज़ करके आप भी एक आइडिया लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि पेपर और वैकेंसीज़ के बेसिस पे इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।